नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ में, जिसमें कि हम देख रहे हैं नक्षत्र। दोस्तों, नक्षत्र का हम इंडिविजुअल नक्षत्र का स्टडी कर रहे हैं अभी। जिसमें कि लगभग सभी नक्षत्र कवर हो चुके हैं हमारे। और अभी हम है सेकंड लास्ट नक्षत्र पे, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपदा। आई होप दोस्तों, नक्षत्र के स्टडी में हम इतना दूर आ गए हैं तो आपको नक्षत्र की बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी है और आप प्रॉपरली इस चीज़ों को नोट डाउन करके रख रहे हैं। तो नोट डाउन करना, चीज़ों को प्रॉपरली लिख के रख देना या फिर उसका डेटा बनाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और हमारे काम में आएगी सामने जाके। राइट। ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आप लिखिए, इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि क्या होता है, नक्षत्र कोई एक दो नहीं है। नक्षत्र है हमारे पास 27। राइट। 27 नक्षत्र है, और जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल नक्षत्र को देखते हैं ना, उस टाइम पे हमें बहुत इजी लगता है उस चीज़ सुनने के लिए, या फिर ऐसा लगता है कि हम इसको याद रख लेंगे बहुत ही इजीली, क्योंकि हम बहुत ही कम डिटेल देख रहे हैं उसकी, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही हमें देखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ लगे बहुत ही ईजी और ऐसा लगे कि आप याद रख सकते हैं, बट दोस्तों वैसा नहीं होता है। जब हम चीज़ों को एक्चुअल में यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा भी मान के चलो कि आपको याद रह रही है चीज़ें, तो भी जब एक्चुअल यूज़ होता है तब इमीडिएटली वो डिटेल्स हमारे सामने होनी चाहिए। ये नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है, नक्षत्र को याद रखना वो थोड़ी सी दूर की स्टोरी हो जाती है, क्योंकि वो याद तो वही लोग रख पाते हैं जो रोज़ एस्ट्रोलॉजी से डील करते हो, मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजर हो, उनके रोज़ ही उनके पास कोई ना कोई पर्सन आते हैं अपनी दुविधा बताते हुए। राइट। एस्ट्रोलॉजर को याद रह जाती है चीज़ें, क्योंकि उनका हर रोज़ का काम है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, मतलब हर रोज़ बहुत से लोग आते हैं, तो इसीलिए उनके याद रह जाती है। बट हमें उसकी एक तो ज़रूरत भी नहीं है याद रखने की, क्योंकि हम डेटा नोट डाउन करके रख सकते हैं, और वैसे भी हमें शेयर मार्केट में ही डील करना है। हमसे अगर गलती भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से गलती नहीं होनी चाहिए। राइट। याद रखने की कोशिश नहीं की आपने तो भी चलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दें और आपके याद रह जाए, बट फिर भी दोस्तों एक सवाल फिर भी आता है कि अगर आप याद भी रखें तो आप कितने ही महीने या फिर सालों तक के याद रख पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ होती है। इसीलिए बेस्ट चीज़ है, डेटा बना के रखिए, जैसा हमने एक्सेल शीट में बनाया था डेटा सभी नक्षत्र के लिए। क्योंकि देखिए, अभी हम नक्षत्र में डील कर रहे हैं, इट मीन्स हम थोड़ा डीपर लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो तो हमने ऑलरेडी समझ के ली है। हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ की ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर हुई है। अब हम ये चीज़ें जो है वो डिटेल में देख रहे हैं। इसीलिए आपको उसमें थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना होगा और चीज़ों को टाइम भी देना होगा आपको। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नक्षत्र का स्टडी। आज आ गए हम उत्तरा भाद्रपदा में। ओके। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड लास्ट नक्षत्र, मतलब 26 नंबर का नक्षत्र। इसके बाद हमारा डायरेक्टली 27वें नंबर का नक्षत्र होगा, जो कि होगा रेवती नक्षत्र। नक्षत्र की पहली डिटेल तो हमने देख ली कि नक्षत्र कौन से नंबर का नक्षत्र है। उसके बाद हमें देखना है कि नक्षत्र कौन से राशि में आता है। तो देखिए, जो हमारा लास्ट नक्षत्र था उसका फोर्थ जो पद था वो ऑलरेडी नेक्स्ट राशि में आ चुका था, जो कि है हमारी मीन राशि। ओके। मीन राशि में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, एक पद मीन राशि में हो चुका है। अबे बचे हैं कितने, 8 पद, क्योंकि एक राशि में 9 पद होते हैं। 8 पद में से अभी इस नक्षत्र के 4 पद है, तो पूरे चारों के चारों इंक्लूड हो जाएंगे मीन राशि में। तो हमारा ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इसकी राशि हो जाएगी मीन राशि। आई होप आपको राशि समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि इसके पद कैसे डिवाइड हुए हैं। तो पद कैसे डिवाइड हुए हैं ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऐसा हो सकता है कि नक्षत्र के 4 पद में से एक पद एक राशि में हो, बचे हुए 3 पद दूसरे राशि में हो, या फिर हो सकता है 2 पद एक राशि में, 2 पद दूसरे में। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है चारों भी पद एक राशि में हो, उस टाइम पे हम उसको चतुष्पद नक्षत्र बोलते हैं, क्योंकि एक कोई भी पर्टिकुलर राशि में उसके मैक्सिमम कितने पद होंगे, 4, इसीलिए। अभी इस नक्षत्र के मैक्सिमम पद जो एक राशि में होते हैं वो है चारों भी पद। तो चारों के चारों पद एक ही राशि में है, इसलिए ये होगा चतुष्पद नक्षत्र। पद भी हमें पता चल गया। अब नक्षत्र का स्वामी देखेंगे। स्वामी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नक्षत्र में आते हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। अभी देखेंगे इस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है। तो दोस्तों, इस नक्षत्र का स्वामी है शनि। अभी शनि किस चीज़ को रिसेंबल करता है, देखिए शनि मतलब क्या होता है।
शनि एक जज टाइप दृष्टि डालते हैं। और शनि में क्या होता है, एक स्पेशलिटी कि शनि जिस भी प्लैनेट पे इफेक्ट डाले तो उसमें क्या होता है, एक मेहनतीपन हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है। उसको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़े लेकिन आउटपुट कम आए। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, और जनरली शनि के केस में ऐसा होता ही है। अब इस नक्षत्र का स्वामी है शनि, इसीलिए क्या हो रहा है, शनि के गुण आ रहे हैं इस नक्षत्र पे जन्म वाले लोगों में। सो उनके केस में क्या होगा कि लोग मेहनती ज़्यादा रहेंगे। और उनको कोई भी चीज़ मिलने के लिए, कौन सी भी चीज़ हो, सो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और उनका नेचर भी ऐसे होगा कि वो अपने आप में ही मेहनती होंगे, तभी जाके वो सरवाइव कर पाएंगे इस वर्ल्ड में, राइट। तो इसी के साथ साथ हमें पहला तो एक क्वालिटी मिल गया, फर्स्ट क्वालिटी हमको मिल गई कि लोग मेहनती हैं जो इस नक्षत्र पे जन्म ले रहे हैं। अभी देखते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो लोगों में ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब उनका जन्म हो जाएगा उत्तरा भाद्रपदा इस नक्षत्र में। सो सबसे पहली क्वालिटी ये रहेगी कि क्वालिटी से पहले हम सबसे पहले तो ये देख लेते कि ये नक्षत्र किस टाइप का है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ नक्षत्र ठीक ठाक है, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ उसके बाद बहुत ही बुरे नक्षत्र हैं। सो ये नक्षत्र किस कैटेगरी में आएगा, ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है दोस्तों। जो बोलते हैं रिच टाइप के लोग रहेंगे इस नक्षत्र में, इस टाइप का नक्षत्र है। और बहुत ही शुभ नक्षत्र है, पैसे वाला भी है, मतलब धन प्रदायी जिसको बोलते हैं वो भी है। शुभ नक्षत्र है, मीन्स अच्छे क्वालिटी का नक्षत्र है। ओके। और इसके बाद हमने ये भी देखा था नक्षत्र की एक क्वालिटी कि लोग मेहनती रहेंगे। उसके बाद और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस नक्षत्र पे जन्म लेने वाले लोग वो विद्वान होंगे, मतलब होनहार टाइप के लोग होंगे। उसके बाद ये लोग होनहार तो है ही, अगेन ये लोग जो है इनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, मतलब दुनिया में जीने के लिए जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है वो भी उनके पास होगा। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज है, इट मीन्स ये चार लोगों से मिलना जो होता है, ये क्वालिटी ये भी इनमें रहेगी ही। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो विद्वान कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन वो इतना सोशल, उनकी जो लाइफ होती है वो नहीं हो पाती है इतनी अच्छी। सोशल लाइफ अच्छा होना ये भी एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है व्हेन इट्स कम टू ब्रिलियंट पर्सन। क्योंकि ब्रिलियंट लोग ज़्यादा समाज से व्यवहार नहीं रखते हैं। सो इस नक्षत्र में वो भी एक अच्छा गुण है कि ये लोग इनकी जो सोशल लाइफ है वो भी अच्छी होगी, मतलब दुनिया के साथ भी अच्छे हैं, दिल से भी अच्छे हैं, दिमाग से भी अच्छे हैं, पैसा भी है और मेहनती भी है। तो सभी क्वालिटी अच्छी ही है इस नक्षत्र की। सो अभी आपको ये पता चल गया है कि इस नक्षत्र पे अगर कोई जन्म लेता है तो उस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटी रहेगी और नक्षत्र किस टाइप का है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स नक्षत्र की। इसके बाद अभी हमें ये देखना है कि नक्षत्र किसके लिए लकी है। सो अच्छे लोगों का ये नक्षत्र है। सो ये नक्षत्र जो है ये मेल्स के लिए ज़्यादा लकी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सो फीमेल्स के लिए इतना ज़्यादा लकी नहीं है, बट मेल के लिए ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। ओके, फेवरेबल है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू मेल उनके लिए कम है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन सी चीज़ याद रखनी है, कौन सी चीज़ याद नहीं रखनी है। तो नक्षत्र का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये हर एक वीडियो में हम रिपीट करते हैं। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, नक्षत्र का नंबर, उसके बाद नक्षत्र की राशि, नक्षत्र के पद का डिस्ट्रीब्यूशन, नक्षत्र स्वामी, यही चीज़ें जो हमारे काम में आएगी ज़्यादा। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है। और वीडियो अभी यहाँ पे करते ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।